राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। आईपीएस सर्विस मीट में अलग अलग सत्रों में विशेषज्ञ चर्चा कर साइबर अपराध, ड्रग्स, ट्रैफिक सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 12 साल से डीएसपी से एडिशनल एसपी नहीं बनाए गए हैं। आज के बाद जल्द समाचार आएगा कि प्रदेश सरकार ने प्रमोशन का रास्ता खोजा है। साथ ही सीएम ने कहा कि 7,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है। ड्राइवर का प्रस्ताव भी भेज देना, वो भी कर देंगे। अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। पूर्व में भी संवेदनशील रहे हैं सर, आप चाह भी रहे थे इन्वेस्टिगेशन अलाउंस, तो पुलिस विवेचकों को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस कुछ स्टेट्स में ये पूर्व से ही लागू है। हमने सभी स्टेट्स का मंथन करके उनकी जो योजनाओं का, और अभी 6 जनवरी 26 को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस आईओएस को स्वीकृत करने का भी प्रपोजल शासन को हमने भेजा है। माननीय से अनुरोध रहेगा आपका, अगर उसमें स्वीकृति हो जाएगी तो हमारे फोर्स को मनोबल बढ़ेगा। सभी फील्ड अधिकारी उपस्थित हैं। पुलिस स्टेशन लेवल से जो संवेदनशीलता, जो तत्पर कार्यवाही अपेक्षित रहती है, बेसिक पुलिसिंग के साथ में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको लगातार हमें जारी रखना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा सर कि हमारे सभी अधिकारी और पूरी टीम बहुत ही मेहनत से कार्य कर रही है, और जिस तरीके से वर्ष 2025 में अच्छी सफलताएं, अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वर्ष 2026 भी उसी प्रकार से ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अनुरोध पर आज इस समागम में उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद सर मैं देना चाहूँगा पूरे पुलिस परिवार की ओर से। अभी सर एकेडमिक सेशन रहेगा, उसमें डिस्कशंस रहेंगे, शाम को कल्चरल प्रोग्राम, और कल भी फिर आपस में इंटरेक्शंस और प्रोग्राम रहेंगे। आपका सर एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। अनुशासन के लिए जब मैं चढ़ के आ रहा था तो वो बेटी जो संचालन कर रही थी, वो दोनों हाथ एकदम दक्षता की मुद्रा में थी, तो मैं इतनी बार चढ़ा, ध्यान नहीं गया, मैं एकदम बढ़िया। फिर ध्यान आया कि पुलिस का कार्यक्रम है तो पुलिस के लोग ही कर सकते इतना, और बाकी किसी के बस की बात नहीं तो संचालन ही कर रहा, हाथ इधर उधर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जाए कैसे जाए, तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 अखिल भारतीय पुलिस, खास करके इसके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी चंचल से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात है। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हुए, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानो कि यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई, तो ये मान लो कि नहीं है। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे ले। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई एक कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, बोले काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। और साला घूम तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन नहीं आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पुलिस और पुलिस के अधिकारियों ने चुनौती को समझा और सांप का फन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की मेरी अपनी ओर से बधाई। जो असंभव था उसको संभव कर दिया, और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, सच में तुम्हारा राज्य खत्म हो गया। मैंने कहा उपलब्ध जानकारी तो यही है, और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ये आप इस बात को मान सकते हैं कि उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष
जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 कब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल में तैयारी उनकी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई, कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री कितनी कीमत चुकाई है, कितने प्रकार से कीमत चुकाई। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, वह सच में आपको बधाई देता हूँ।